अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दिस इज द डायलॉग ऑफ द शाहरुख खान। दिस फिलोसफी इज नेम्ड एज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज रिटन बाय द रोंडा ब्रेन इन हिज बुक द सीक्रेट। किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट 3 स्टेप्स पर आधारित है। द फर्स्ट वन इज आस्क, द सेकंड वन इज बिलीव एंड द थर्ड वन इज रिसीव। आस्क का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ की भी इच्छा रखते हो, चाहत रखते हो, आप उसे मांगे। मांगने का मेथड ये है कि आप डेली अपने नोट पैड में अपने डिज़ायर को, अपने चाहत को लिखें। लिखने का तरीका ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ पर मंथ पैसा कमाना है, तो उसका तरीका राइटर बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि आपको लिखना है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मेकिंग मनी 1 करोड़ पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन टोटल ऑटो पायलट हेल्पिंग बिलियंस ऑफ पीपल टू लिव हैप्पी प्रोस्पेरस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। द सेकेंड वन इज बिलीव। बिलीव का मतलब है कि आपका एक्शन आपके गोल के साथ में अलाइन होना चाहिए, यानी आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं और आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपका फुल एनर्जी लगना चाहिए। डाउट का कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। आपको विजुअलाइज करना होगा कि आप 1 करोड़ पर मंथ अर्न कर रहे हैं और आप एक हैप्पी प्रोस्पेरस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। आपका एनर्जी, आपका फ्रीक्वेंसी 1 करोड़ पर मंथ अर्न करने वाले लोगों के जैसा होना चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मीनिंग आपका एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि आप उस चीज़ को पा चुके हैं। जैसे रोंडा ब्रेन इस बुक में एक एग्जाम्पल देते हैं एक लेडीज़ का जो एक अपने पार्टनर से शादी करना चाहती है, तो उससे शादी करने के लिए वो टेक्निक ये अपनाती है कि वो अपने एक्शन को इस तरह से मैनेज करती है कि जैसे आपको लगेगा कि एक्चुअली में उसके पार्टनर से उसकी शादी हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन वो अपने गैरेज में गाड़ी पार्क कर रही थी, तो उसने देखा कि मेरे पार्टनर के गाड़ी पार्क करने का जगह है ही नहीं है, तो उसने अपने पार्टनर के गाड़ी के पार्क करने का जगह अपने गाड़ी के पार्किंग के बगल में बनाया। वो बेड में इस तरह सोती कि एक पार्ट में अपने पार्टनर के लिए जगह छोड़ देती। वो घर में ऐसा डिजाइन बनाई कि एक जगह उसके लिए तो एक पार्टनर के लिए, एक कुर्सी उसके लिए तो एक उसके पार्टनर के लिए। इस तरह से वो अपना लाइफ स्टाइल बिताने लगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसके इस एक्शन से ऐसा एनर्जी और ऐसा फ्रीक्वेंसी वो यूनिवर्स को सेंड कर रही थी कि अल्टीमेटली वही सेम फ्रीक्वेंसी उसके लाइफ में रिटर्न हुआ, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अल्टीमेटली अभी वो अपने पार्टनर के साथ एक ड्रीम लाइफ स्पेंड कर रही है। तो ये टोटल आइडिया है बिलीव का। नंबर थर्ड वन इज रिसीव। आपको डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और यूनिवर्स को थैंक्स कहना है कि आप की कंडीशन अभी जो कुछ भी है या फिर आपको जितना भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है उसके लिए आपको यूनिवर्स को डेली थैंक्स कहना है। उसको आपको लिखना है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस थिंग, आई हैव ब्यूटीफुल होम, आई हैव ब्यूटीफुल बॉडी, आई हैव ब्यूटीफुल माइंड, आई हैव ब्यूटीफुल गार्डन, आई हैव ब्यूटीफुल बाइसिकल, एनीथिंग। आपके पास जो कुछ भी है उसके प्रति आपको आभार व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। जब आप इस प्रोसेस में रहेंगे और इस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे तो यूनिवर्स, हायर क्रिएचर आपको अचानक से वो अपॉर्चुनिटी और वो मौका प्रोवाइड कर सकता है जिसके जरिए आप 1 करोड़ पर मंथ कमाने वाले होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रोंडा ब्रेन अपने बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि एक लेडी थी, वो एक दिन कपड़ा पहन रही थी और वो कपड़ा पहनने के दौरान वो कपड़ा उसे कहीं पर टाइट हुआ या कहीं पर फंस गया। वो सोची कि हम एक ऐसा कपड़ा बनाएंगे जो आसानी से बॉडी में फिट हो जाए और उसका वही आइडिया उसको मिलियनियर बना दिया। कैसे? उसने ही लेगिंग्स का आविष्कार किया कि लेगिंग्स जो है चाहे मोटा हो चाहे पतला हो सबके बॉडी में आसानी से फिट हो जाता है और स्ट्रेचेबल हो जाता है। और दैट्स होल आइडिया। मीन्स अगर आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आपका जो गोल है वो 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज आस्क, नंबर 2 इज बिलीव, नंबर 3 इज रिसीव।